नमस्कार, आरती की स्वादिष्ट रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कन्या पूजन थाली। तो यह नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए बनाया जाता है। सूजी का हलवा है। आप इसे आटे से भी हलवा बना सकते हैं। मैं सूजी से बनाई हूँ। अक्सर भोग प्रसाद के लिए सूजी का हलवा ही बनाया जाता है। सूजी का हलवा है, काले चने की सब्जी है और पूरी है। तो चलिए बना लेते हैं। यह कन्या पूजन के लिए अक्सर बनाया जाता है। आप इसे नवमी प्रसाद में भी माता रानी के भोग के लिए भी बनाया जाता है। तो यह भोग थाली अगर आपको अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि यह मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग कैसे बनाते हैं। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। तो चलिए बना लेते हैं। काले चने की सब्ज़ी और सूजी का हलवा और पूरी। तो काले चने को रात भर के लिए भिगोकर रख दी थी। आप देख सकते हैं काले चने की सब्ज़ी माता रानी के भोग के लिए और कन्या पूजन की थाली के लिए बनता है। तो चलिए बनाते हैं। इसको भिगो दी थी रात भर के लिए। अच्छी तरह से धुल के साफ़ पानी से इसको भिगो दें और सुबह में बनाएं। तो यह थाली आधे घंटे में तैयार हो जाती है झटपट से बनकर। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चने को डाल ली हूँ। उसके ऊपर तक पानी है। थोड़ा सा नमक डाली हूँ। नमक डालने से हमारे चने जल्दी सॉफ्ट होते हैं। और 4-5 सीटी लगा लेंगे। चलिए इसे गैस पे रख देती हूँ और 4-5 सीटी आने के बाद फिर हमारा चना पक जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जो सब्जियां हैं, अदरक है, मिर्च है और हरा धनिया है। तो ज़्यादा कुछ इसमें पड़ता नहीं है क्योंकि कन्या पूजन की थाली है। तो बस हरी मिर्च और अदरक, अगर आप अदरक खाते हैं तो स्किप ना करें। यही सब डाल के यह सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अदरक को बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। अदरक कट कर लेंगे। और आप अगर टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी कट कर सकते हैं। तो मेरे घर पे जो पूजा की थाली बनती है माता रानी की तो उसमें टमाटर नहीं डालते हैं। अगर आपके घर पे खाते हैं अगर टमाटर तो आप टमाटर डाल सकते हैं। तो चलिए हरा धनिया भी कट कर लेंगे और हरी मिर्च भी हम कट करेंगे। तो हरे धनिया को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो इन सभी को बारीक कट करके पहले से सब तैयार करके रखेंगे। तो फटाफट आधे घंटे में हमारी यह कन्या पूजन थाली बनकर झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए हमारी धनिया पत्ती भी कट चुकी है। तो चलिए मिर्ची भी कट कर लेंगे। मिर्ची को इस तरह से बीच से चीरा लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे फटाफट। तो इस तरीके से सारी मिर्च को हम कट कर लेंगे। अब चलिए हम आटा को लगा लेते हैं। हमारी और तैयारियां हो चुकी है तो आटा को भी लगा लेंगे। तब तक हमारा चना भी पक जाएगा। तो 4-5 सीटी लगाना है। तब तक हम आटे को हमारा आटा गूँथ चुका है एकदम सॉफ्ट सा। तो इसे साइड में रखेंगे। तब तक हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई हूँ। हलवा मैं थोड़ा ही बनाई थी, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तेल या घी डालें, रिफाइन ऑयल या घी, राई का तेल नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास बस बादाम था तो मैंने बादाम को ही फ्राई कर लिया है। और भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। बादाम और कोई भी ड्राई फ्रूट हो इस तरह से अगर तल लेंगे तो वो क्रिस्प हो जाता है। तो हलवा में बहुत अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो प्रसाद वाले हलवा में अक्सर ऐसा ही होता है। तो फिर उसी सेम कढ़ाई में आधी कटोरी, छोटी वाली कटोरी से सूजी डालेंगे। तो आधी कटोरी से थोड़ा सा कम हमने रिफाइन ऑयल डाला था तो उसी में सूजी भी डाल लेंगे। और एक तोड़कर इलायची डाल लेंगे। तो ब्राउनिश होने तक इसे भूनना है। तो इस तरीके से भुनाई करें सूजी की जितनी अच्छी भुनाई करेंगी उतना ही अच्छा इसका हलवा बनकर तैयार होता है। तो हमने जितना सूजी लिया था उतना ही चीनी ले लिए हैं। तो प्रसाद के लिए ऐसे ही बनाएं। अगर
तो बहुत अच्छा लगता है, प्रसाद बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आधी कटोरी सूजी था तो 1 कटोरी हमने पानी डाला है। आप देख सकते हैं फटाक से हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। अब इसमें जो भुना हुआ बादाम था उसे डाल देंगे और 4-5 बादाम निकाल लेंगे डेकोरेट के लिए। तो चलिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया, इसे साइड में रखेंगे। आप देख सकते हैं इसको बादाम को डालने के बाद थोड़ी भुनाई करेंगे तो हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो हलवा वैसे बन चुका है। अब चलिए चने को देख लेते हैं। 4-5 सीटी लग चुकी है तो अब चने को मतलब सीटी हटा देंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो चलिए चने हमारे भी पक गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत तेज़ जल रहा था इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही थी। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो चने को भी साइड में रखेंगे और फटाफट हम सब्जी बना लेंगे। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब हम इसमें रिफाइन ऑयल डाला है। तो प्रसाद वाला तो राई तेल में नहीं बनता है, या तो घी में बनाएं या तो उसमें। तो इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच और अदरक और मिर्च डालें, तेज़पत्ता डालें, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालें। तो इन सभी मसालों को डाल के इन सभी को कट किया हुआ जो है अदरक मिर्च डाल के थोड़ा ब्राउनिश होने तक पकाएंगे और मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर है और सब्जी मसाला है और यह हल्दी पाउडर है। तो इन सभी को डाल के अच्छी तरह से भून लें। हो सके तो अपना घर का बनाया हुआ मसाला ही डालें। तो ये चलिए चने को पानी सहित डाल देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं था तो चने को डाल दी हूँ। नमक हमने डाला था चने में, तो यह थोड़ा सा चना निकाल लेंगे, इसको पेस्ट बनाकर डालेंगे जिससे हमारी सब्ज़ी एकदम लुटपुटा बनकर तैयार होगी। तो इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं, नमक थोड़ा कम मैंने डाला था तो थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ तो परफेक्ट स्वाद अनुसार हो जाएगा। तो इसे 1 मिनट के लिए भी मतलब 1 ही मिनट ढकना है। फिर इसके बाद जो हमने चना निकाला है तो उसका पेस्ट बनाया है तो उसे डाल देंगे। तब हमारी सब्ज़ी एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी और टेस्ट भी एकदम अच्छा आने लगता है और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए हमने पेस्ट डाल दिया है चने का, आप देख सकते हैं। चने का पेस्ट डालने के बाद हमारी सब्ज़ी गाढ़ी हो गई है। तो हमारी सब्ज़ी गाढ़ी हो जाएगी तो दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो 1 मिनट के लिए फिर ढकेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें डालेंगे ऊपर से धनिया पत्ता, अगर है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको डाल के अच्छी तरह मिला के ढक लेंगे और अपनी मतलब आटा तो हमने गूँथ के पहले से ही रख लिया है तो इसे साइड में रखेंगे और पूरियाँ बना लेंगे। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। अब चलिए कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो हमने कढ़ाई रख दी थी, थोड़ा सा जल गई है पहले से ही, तो तेज़ आंच था। तो लोहे की कढ़ाई अक्सर तेज़ आंच पे जली जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, तेल गरम हो चुका है। आप इस पूड़ी को घी में भी बना सकते हैं, रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं रिफाइन ऑयल में बनाई हूँ। तो पूरियाँ पहले ही बेल के रख चुकी थी। यह हमारी थाली आधे घंटे से कम टाइम में ही बनकर तैयार हुई है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो झटपट से बनकर आपका प्रसाद पूजन थाली बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरियाँ भी तल चुकी हैं। तो ऐसे ही बारी बारी से सारी पूरियों को तल लेंगे। तो पूरियाँ तलने के बाद हमारा प्रसाद एकदम पूरा पूर्ण थाली, हमारी कन्या पूजन पूर्ण थाली तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही सभी पूरियों को तलकर निकाल लेंगे। अब चलिए थाली लगा लेते हैं। थाली, एक कटोरी में हलवा रखेंगे और एक कटोरी में सब्जी। इसी तरीके से आप माता रानी को भोग लगाएं और कन्याओं लोग को यह थाली आप मतलब इस तरह से सर्व करके खिला दें। तो यह कन्या पूजन थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। काले चने की सब्ज़ी और सूजी का हलवा और सादी पूरी बनाकर तैयार करी हूँ। तो एकदम सिंपल और सादी आसान रेसिपी, आधे घंटे में बनकर तैयार होने वाली। तो यह रेसिपी ज़रूर देखना। नवमी पूजन कल है तो यह रेसिपी आज मैं बनाई थी तो सोची आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। शेयर करने के लिए ही पहले से बनाई हूँ। तो यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी थाली बनकर
प्रसाद वाली तैयार हुई कन्या पूजन की थाली। तो यह रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना कि आपके घर में कैसे बनाई जाती है यह थाली। यह थाली हमने झटपट से आधे घंटे में बनाकर तैयार करी है। नवमी के दिन बहुत काम रहता है, तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी थाली भी झटपट से बनकर आधे घंटे में तैयार हो जाएगी और कन्याओं लोग को खाने के लिए आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं और माताजी को भोग भी लगा सकते हैं। तो मिलती हूँ इसी तरह की रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।